जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस। दोस्तों, आज की सेशन की करते हैं हम आगाज शुभारंभ। तो चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या यह मोमेंट है? ये मोमेंट को हम लोग भी ला सकते हैं यदि हम लोग क्या करें, मेहनत करेंगे तो। बिना मेहनत के दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है इस जीवन में। तो चलिए सेशन की आगाज करते हैं। आपको थंबनेल में दिख ही चुका होगा कि आज हम लोग मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो बेहतरीन, लाजवाब और शानदार आप कह सकते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन हल होगा। ये नहीं कि पीवाईक्यू मैं सेम उठा कर लाऊंगा, नहीं, उसके बेस पे मैं क्वेश्चन क्रिएट कर कर आप लोगों को हल कराने का प्रयास करूंगा। और आप लोग इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, डेली क्वेश्चन की केवल प्रैक्टिस होती है इस चैनल पर। क्या होती है? तो डेली क्वेश्चन की क्या होती है? प्रैक्टिस होती है दोस्तों। मैं एनडीए या एयरफोर्स नेवी आईसीजी का क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन लाऊंगा, जो आपको प्रैक्टिस तो करना ही है। देखिए, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए सेशन की आगाज करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें दिया है कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देखते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर दिया है वो क्या दिया है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कि मान लीजिए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और बी बराबर एडजॉइंट ए है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोला है कि ए बी बराबर बी ए बी इज अ स्केलर मैट्रिक, ए बी कैन अ नल मैट्रिक। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लें। देखिए, बोल रहा है हमें क्वेश्चन में कि जो ए है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। तो डिटर्मिनेट जो ए का मान होगा वो क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इतना होगा, अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? होगा, ठीक। और बोला है कि जो बी है, बी बराबर क्या है, तो एडजॉइंट ए के बराबर है, ठीक। पहला स्टेटमेंट बोला है क्या ए बी बराबर बी ए होगा? क्या ए बी बराबर बी ए होगा? चलिए चेक करते हैं। ए बी बराबर बी ए, ठीक। अब देखिए, हमें दिया है कि जो ए का मान है, यानी जो ए का मान है वो क्या होगा, तो ए का मान तो ए रहेगा। और बी का जो मान दिया है वो क्या दिया है, तो एड ज्वाइंट ए दिया है, एड ज्वाइंट ए, ठीक। और बी का मान क्या दिया है, तो एड ज्वाइंट ए दिया है इंटू ए। तो क्या हमें मालूम नहीं है? ये तो हमारा सूत्र ही आ गया कि ए एड ज्वाइंट ए बराबर होता है एड ज्वाइंट ए। और बराबर क्या होता है, तो डिटर्मिनेट ए आई का। आई क्या है, तो तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक है, ठीक। तो बोला है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, बिल्कुल सही दिया है। ए बी बराबर क्या है, बी ए। बोला है कि ए बी इज अ स्केलर मैट्रिक। बोला है हमें कि ए बी इज अ स्केलर मैट्रिक। क्या जो ए बी है वह एक अदिश आव्यूह है? तो अरे हाँ भाई, जब डिटर्मिनेट ए आई है तो अदिश आव्यूह का ये पहचान होता है कि डिटर्मिनेट ए आई, यानी जब इसको खोलेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि डिटर्मिनेट ए और आई क्या है, तत्समक अव्यय आइडेंटिटी मैट्रिक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन। देखिए, चूंकि आर्डर नहीं दिया है कि 1 2 का है या 3 × 3 का है, तो हम लोग लिख सकते हैं, बना सकते हैं 2 × 2 का आर्डर, ठीक। जब इसको आगे हल करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डिटर्मिनेट ए 0 0 एंड डिटर्मिनेट ए, यह किसको प्रदर्शित करता है, तो यह एक अदिश आव्यूह है, यानी स्केलर मैट्रिक है। यानी ऑप्शन बी भी क्या है, हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि ए बी कैन नल मैट्रिक, ए बी एक तत्समक आव्यूह है। तो भाई, ए बी तत्समक आव्यूह कैसे हो सकता है, जब ए बी, ये तत्समक आव्यूह आपको दिख रहा है, कहीं से नहीं दिख रहा है। यानी थ्री जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, रॉन्ग है। यानी ओनली वन, 1 और 2 क्या है, करेक्ट है। आई होप आपको सवाल अच्छे से, बेहतरीन से दोस्तों समझ में आए होंगे। देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस चैनल पे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं कोई भी सवाल को ट्रिक से भी बताऊंगा और बेसिक से भी बताऊंगा, ठीक। तो चलिए, कंसेप्ट आप कोई भी सर से पढ़ सकते हैं। मैं तो भाई नीरज बेसलार सर का स्टूडेंट हूँ। तो आप कोई भी टीचर से पढ़ें, प्रैक्टिस आप इस चैनल पर कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है भाई। बोला है कि डायरेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम दैट फॉलो। बोला है कि लेट ए, जो लेट ए है वो दिया है
ए का जो मैट्रिक है वो 0 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा 0 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 एंड ए बराबर पी प्लस क्यू वेयर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोला है पी जो है वो क्या है? सममित आव्यूह है और क्यू क्या है? तो असममित आव्यूह है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान दिया है। सबसे पहले बोला है क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन जो ज्ञात कर रहा है, देखिए ये दिया है P जो है वो क्या है? तो इज अ स्क्यू मैट्रिक, ए बराबर P प्लस क्यू, P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक यानी सममित आव्यूह और Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक यानी विषम सममित आव्यूह। तो पहला जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि व्हाट इज P इक्वल, यानी P का मान हमसे पूछ रहा है। दोस्तों P का मान पूछ रहा है हमसे। देखिए P का मान पूछ रहा है तो P का मान यहाँ से कहाँ हो जाएगा? देखिए ये आप 12 में पढ़े होंगे कि ए बराबर पी प्लस क्यू और वहां पर दिया है कि पी प्लस क्यू एक सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो दोनों का सम, यानी दोनों का जब सम निकालते थे तो हमें यहाँ से क्या मालूम चलता था कि जो पी है, जो पी है, जो क्या है? पी है वो बराबर किसके होता है? तो 1/2 ए प्लस के ए ट्रांसपोज के। अरे हाँ या ना? अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक है तब क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक है तब, ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक है तब के लिए है। वहीं पर अगर क्यू बोला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है तो ए प्लस के नहीं भाई, ए ट्रांस माइनस होगा यहाँ पे, ए माइनस ए ट्रांसपोज और यह क्या है? तो हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। अरे हाँ या ना? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक। यानी ये होता है सूत्र। अगर हमें पी का मान बोलेगा ज्ञात करने के लिए तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे और क्यू का मान बोलेगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए हम लोग पी का मान सबसे पहला बोला है तो पी का मान ज्ञात करते हैं। तो पी का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र रखेंगे क्या? तो पी बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अरे हाँ या ना? अब देखिए 1/2 और ए का मान क्या दिया है? तो ए का मान जो दिया है हम लोग देख लेते हैं। देखिए ए का मान जो दिया है हमें क्या दिया है? ए का मान दिया है 0 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। ए का मान क्या दिया है? तो 0 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा 0 एंड साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। वह दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड 0 और बोला है कि प्लस 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 और इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज जानते होंगे, उल्टा कर देते हैं यानी 0 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 0 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना? इतना हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड 0, इतना हो जाएगा। ये आपको भी मालूम चल रहा होगा, ठीक। अब जब इसको आगे हल करेंगे देखिए 1/2 बनेगा। अब देखिए 0 एंड 0 इसको इस तरफ कर लीजिए भाई, 2 कोष्टक में कर लीजिए, ठीक। अब देखिए 0 एंड 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा 1 होगा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। 0 0 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा 1 होगा। साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर थीटा 1 होगा एंड क्या होगा? तो 0 से 0 हो जाएगा, ठीक। यानी इतना हमें क्या होगा? बनेगा भाई, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा? तो हमारा 1 होगा, 1 होगा, ठीक, 1 होगा क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। अब जिसको अंदर हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 एंड 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमें सेम बोला है क्वेश्चन में कि सेम आगे क्वेश्चन बोला है कि Q इक्वल होगा, Q क्या होगा? इक्वल होगा। देखिए बोला है कि व्हाट इज Q इक्वल, माने Q किसके बराबर होगा? तो देखिए दोस्तों
हम लोग को तो यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए जब इसको हल कर लेंगे, यहीं पर मैं हल कर दे रहा हूँ। देखिए आगे ही हल करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जब q का मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसका ट्रांसपोज करना है। यानी जब q का मान हम ज्ञात करेंगे तो 1/2 a माइनस के क्या होता है, तो a का ट्रांसपोज होता है। अब देखिए 1/2, और जब इसको हल किए थे तो क्या मिला था हमको, देखिए इसको जब हल करे थे तो हमको मिलेगा क्या, देखिए यहाँ से जब इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ से इसको हल करते हैं, देखिए जीरो में यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा। अरे यहाँ पर माइनस होगा कि नहीं भाई, यहाँ पर माइनस होगा कि नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है, जब इसको से मैट्रिक निकालेंगे तो हम लोग क्यू का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा तो जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, साइन स्क्वायर थीटा में से कास स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के कास 2 थीटा। अरे हाँ या ना, माइनस के कास 2 थीटा। तो चलिए इसको हल करते हैं, माइनस के कास 2 थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो जीरो माइनस के कास 2 थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास 2 थीटा, ठीक, कास 2 थीटा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो कास 2 थीटा होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, माइनस के कास 2 थीटा होगा, माइनस के कास 2 थीटा होगा, कास 2 थीटा होगा, एंड जीरो हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं भाई, होगा कि नहीं, होगा। क्यों, क्योंकि जीरो में से जीरो घटा, कास स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा घटेगा। देखिए सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास 2 थीटा। जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, साइन स्क्वायर थीटा में से कास स्क्वायर थीटा जाएगा तो कास माइनस के 2 थीटा माइनस कास 2 थीटा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए जब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2, 1/2, ठीक। अब देखिए 1/2 तो ठीक है भाई, 1/2 लिखेंगे, 1/2, ठीक। अब देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कास 2 थीटा कॉमन कर लेते हैं। क्या करेंगे, कास 2 थीटा कॉमन कर लेते हैं। तो जब कास 2 थीटा कॉमन करेंगे, कास 2 थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो, माइनस के 1, 1, 1, जीरो, माइनस के 1, माइनस के 1, जीरो, एंड जीरो। अरे हाँ या ना। अब देखिए ऑप्शन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1/2 को हमको अंदर घुसाना है। जब अंदर घुसाएंगे तो 1/2 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा हमारा, यहीं से भाई हम लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ना कि हर एक सवाल को बेसिक से नहीं समझना है। आपका क्या आंसर हो जाएगा, जब इसको अंदर घुसाएंगे तो काश 2 थीटा, और जो 1/2 अंदर जाएगा तो जीरो, माइनस के 1/2 माइनस की, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ए का न्यूनतम मान होगा। जो हमारा ये क्वेश्चन दिया है, जो हमारा ये क्वेश्चन दिया है, यह आगे हमें क्वेश्चन में बोला है कि डिटर्मिनेंट ए का न्यूनतम मान क्या होगा। बोला है कि डिटर्मिनेंट ए का न्यूनतम मान क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट का ए का न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया था, क्वेश्चन हमें दिया था कि ए का जो मान दिया था वो कितना दिया था, जीरो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा, जीरो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, एंड जीरो दिया था, ठीक। अब हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ए का मान ज्ञात करेंगे, डिटर्मिनेंट ए ज्ञात करेंगे। तो चलिए डिटर्मिनेंट ए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए का मान क्या होगा, देखिए यह तो पहला जीरो है तो सब जीरो बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा लेंगे, तो साइन स्क्वायर जब थीटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इंटू जीरो से जीरो, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा होगा, ठीक। यहाँ से क्या होगा, माइनस के क्या होगा, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, उसके बाद लेंगे प्लस कास स्क्वायर थीटा, कोष्ट में क्या होगा, तो जब ये लेंगे और ये कटेगा तो इसको इसको बनेगा तो क्या हो जाएगा, कास पे 4 थीटा, कास के पावर 4 थीटा, ठीक।
काश के पावर क्या। और दोस्तों हम लोग एक जगह गलत कर चुके हैं, वो गलती क्या की हुई है, मैं कुछ कंफ्यूजन हो गया था कि यहाँ पर क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग ये डिटरमिनेंट साइन स्क्वायर थीटा डिटरमिनेंट लिए हैं, तो इससे यह कटेगा तो 0 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा से गुणा होगा। आप डिटरमिनेंट अच्छे से हल करने जानते होंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन माइनस के साइन के पावर क्या हो जाएगा 4 थीटा, और जब इसको हल करेंगे तो क्या हमारा बनेगा हमारा क्या, तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस साइन के पावर 6 थीटा इंटू कॉस के पावर 6 थीटा हो जाएगा। अरे हाँ या ना। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कास के पावर 6 थीटा इंटू प्लस साइन के पावर 6 थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको आगे हम हल करेंगे, देखिए थोड़ा यह दूर हो चुका है तो मैं इसको चाहूंगा कि इसको मैं सटा कर लिख दूं भाई। इसको हम लोग सटा कर लिख देते हैं, प्लस के क्या हो जाएगा, तो कास स्क्वायर थीटा इंटू कास पे पावर 4 थीटा। ठीक, इतना हो गया। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 माइनस के 3 और बट्टे में 4 करते हैं तो अंदर भी क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए मैं क्यों चाहूँ, क्योंकि 1 माइनस के 3 बटे में 4, और यहाँ पर देखिए सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन क्या हो जाएगा, तो 3 बटा में 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। इतना मान आपको पहले याद रखिए। इतना इसको हल करने पर हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ए का न्यूनतम मान क्या होगा, इसका न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा है, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो अगले पेज लेते हैं। अब देखिए हमें मिला क्या, 1 माइनस के 3 बटे में 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो हमको मालूम होगा कि जो साइन 2 थीटा का मान होता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान होता है वो क्या होता है, तो 0 से 1 के बीच में होता है। अब हमको क्या चाहिए, माइनस के 3/4 चाहिए। दोनों ओर माइनस 3/4 करेंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, जब माइनस लगता है चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। माइनस के 3/4 साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा भाई, और यह क्या हो जाएगा, तो इस तरफ चिन्ह लगेगा 1 के। अब देखिए हमको आगे 1 लगाया है, तो जब 1 माइनस करेंगे 1 जोड़ेंगे इसमें तो क्या होगा, 4 में 1, 4 में कम 4 और 3 यानी 1 बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यस, जब 1 घटाएंगे तो 4 एकम 4 और 3 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है भाई 0 है। तो जब इसमें गुणा करना है हमें, तो जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले इसको मैं शुरू से लिखता हूँ नहीं तो आप भी कन्फ्यूज आ जाएंगे। देखिए जब इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए -3/4 से गुणा करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 3/4 इंटू 0। यह क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, चिन्ह परिवर्तन, माइनस के 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मान तो 0 हो जाएगा। माइनस के 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस देन एंड माइनस के 3/4। अब हम लोग क्या करना है, एक घटाना है। जब एक घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मतलब कि एक जोड़ना है, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर इसमें से एक घटाएंगे तो 1 माइनस के 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, एंड जब इसमें से एक घटाएंगे 1 माइनस के 3/4 तो हो जाएगा आपका 1/4। यानी जो इसका न्यूनतम मान आया वो क्या आया भाई 1/4, और यह क्या है मैक्सिमम मान 1 है। मैक्सिमम मान क्या है 1 है और न्यूनतम मान क्या है तो 1/4। तो जो बोल रहा था हमें क्वेश्चन में कि डिटर्मिनेट ए का जो न्यूनतम मान होगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो 1/4 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। ये मैं बनाया था क्वेश्चन कि डिटर्मिनेट ए का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन दिया था, लेकिन डिटर्मिनेंट ए का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। आई होप आपको सवाल बहुत अच्छे से सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। देखिए भाई समझाने में समय लग रहा है, एक बार सवाल समझ जाएंगे तो हल करने में समय नहीं लगेगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आगे दिया है हमें, देखिए यह भी क्वेश्चन लाजवाब और शानदार होता है। दिया है कि इफ डेल 1 बराबर एक्स बी बी ए एक्स बी एंड ए एक्स एंड डेल 2
इतने एक्स बी ए एक्स दैन, तो बोला है कि ये करेक्ट होगा या ये करेक्ट हो जाए, ये सही होगा या ये करेक्ट। देखिए भाई, जब मैट्रिक है और इसका हम लोग क्या करना है, अवकल दिया है, अवकल के रूप में। अब मैट्रिक का अवकल कैसे होता है तो चलिए सीखते हैं हम लोग। कभी भी जब मैट्रिक का हम लोग अवकल करते हैं तो बहुत आसान होता है दोस्तों। कैसे आसान होता है तो चलिए हम लोग सीखते हैं बेहतरीन और लाजवाब कंसेप्ट के साथ। तो आप लोग भी थोड़ा हल कीजिए, थोड़ा मैं पानी उनी पी लेता हूँ भाई। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं तो अवकल करते हैं। क्या करेंगे, अवकल करेंगे। तो चलिए देखिए, कभी भी किसी भी समाकल का जब अवकल किया जाता है तो यानी पहले का अवकल करेंगे तो डी डेल वन बाई डेल एक्स के सापेक्ष होगा। अरे हाँ या ना। तो चलिए, कभी भी कोई डिटर्मिनेंट का अवकल करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट का अवकल करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं। देखिए, जो रो होता है, पहले रो का अवकल करते हैं तो पहले रो का अवकल क्या होगा, एक्स का अवकल वन एक्स के सापेक्ष, बी का अवकल जीरो, इसका भी अवकल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक। और दूसरे और तीसरे रो को एजिटिव उतारते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स बी, ए ए एंड एक्स हो जाएगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ। ठीक। फिर लिखेंगे क्या, प्लस, फिर क्या करेंगे, दूसरे डिटर्मिनेंट को उठाएंगे और पहले रो को एडिटिव लिखते हैं, एक्स बी बी, और दूसरे डिटर्मिनेंट का क्या करते हैं तो अवकल करेंगे तो जीरो वन जीरो, और तीसरे को रो को क्या करते हैं, लिख लेते हैं ए एक्स। अब हम लोग तीसरे को हल करेंगे तो तीसरे को हल करने से पहले क्या करेंगे, पहले रो को एडिटिव लिखेंगे एक्स बी बी, दूसरे को ए एक्स बी, और तीसरे का अवकल करेंगे तो ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अरे यहाँ पर ए नहीं बल्कि क्या होगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा ए एक्स बी, और यहाँ पर जीरो जीरो और वन हो जाएगा। आई होप आपको सवाल। देखिए, कभी भी किसी भी मैट्रिक का अवकल करते हैं तो पहले रो का अवकल करेंगे, फिर दो रो को एडिटिव उतारते हैं, जितने भी रो थे पहले का अवकल, फिर दूसरे को उतारते हैं, फिर प्लस लगाकर फिर दूसरे का रो का अवकल, फिर पहले और तीसरे को एडिटिव उतारेंगे, फिर पहले और दूसरे रो का एडिटिव उतारेंगे और तीसरे का क्या करेंगे, अवकल करेंगे। अब चलिए डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, हम लोग खोलेंगे। बाय डिटरमिनेंट आपको खोलना आता ही होगा। देखिए, दो तो जीरो दिया है, जब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के ए भी हो जाएगा, प्लस इसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष खोलते हैं, ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो जब यह एक के सापेक्ष खोलेंगे तो क्या होगा हमारा, तो ये और ये जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस के ए बी, अरे हाँ या ना, एक्स स्क्वायर माइनस के ए बी। जब इसको खोलेंगे इसके सापेक्ष तो यह जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के ए बी, यानी थ्री, क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के ए बी। अरे हाँ या ना, हाँ। क्या हो जाएगा, थ्री कोष्ट में एक्स स्क्वायर माइनस के ए बी। अब बोला है ये क्या है हमारा, तो डेल बटा में dx का यह क्या है, dx है, यानी इसका क्या है, समाकल का ये मान है। ठीक। अब चलिए थोड़ा इसको खोलते हैं, डेल टू को। डेल टू का जब डिटरमिनेंट खोलेंगे तो क्या मिलता है, देखिए जब डेल्टा टू को डिटरमिनेंट खोलेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस के ए बी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पहले का यह क्या है तो तीसरे के गुना है। नहीं बल्कि सी ऑप्शन नहीं भाई, बल्कि ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थ्री डेल टू, यानी थ्री डेल टू, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी द करेक्ट ऑप्शन नंबर, सी अब तक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी डेल एक्स बटे में डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थ्री डेल टू। यह डेल टू है हमारा, डेल टू के बराबर हो गया, अरे हाँ या ना, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको सवाल अच्छे से, बेहतरीन से, लाजवाब से समझ में आए होंगे दोस्तों, बहुत ही आसान। देखिए, कभी भी किसी भी मैट्रिक को जब खोलते हैं तो पहले का रो का, आज समझ में आ गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है हमें कि the value of the determinant of a matrix
ए ऑर्डर 3 इज 4, यानी जो मैट्रिक है क्रम 3 का अब ए का जो सारी का मान है वो क्या दिया है, तो 4 दिया है। यानी एक न 3 × 3 का क्या है, तो ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर है। ठीक। और जो यानी ए है, और जो डिटर्मिनेंट ए का जो मान दिया है वो कितना दिया है, बोला है 4 है। इतना समझ में आया? अरे हाँ या ना, बोलो हाँ। पहले एक लाइन का हम लोग आंसर लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक ए ऑफ ऑर्डर 3 इज 4, यानी जो 3 × 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना दिया है, तो 4 दिया है। बोला है इफ सी इज द मैट्रिक ऑफ कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक ए, जो सी है, एक सी है, वो जो मैट्रिक ए है वो क्या है, इसका कोफैक्टर है। अब ये बताइए, जब किसी का सखंड, यहाँ पर सहकार नहीं है भाई, सखंड यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, सखंडो, सखंडो, सखंडो लिख लीजिएगा, एडजॉइंट ए को सखंड बोलते हैं। ठीक। तो बोला है कि जो C इज द मैट्रिक ऑफ कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक ए, यानी जो ए मैट्रिक है वो C का क्या है, सखंडज है, यानी को फैक्टर है। ये बताइए, जब आप लोग 12 में थे और हम लोग को फैक्टर यानी एडजॉइंट ए निकालते थे तो क्या करते थे, पहले जो मैट्रिक लिखते थे वो लिखते थे, फिर उसका हम लोग क्या करते थे, ट्रांसपोज करते थे, तब जाकर एडजॉइंट ए का मान निकलता था। यानी जो सी है वो इसका हम लोग क्या करते थे, पहले ट्रांसपोज करते थे, तब जाकर हम लोग क्या मिलता था, एडजॉइंट ए का हम लोग को मान मिलता था। अरे हाँ या ना? तो हमसे बोला है कि तो सी स्क्वायर का मान क्या होगा, बोला है कि जो सी स्क्वायर का मान क्या होगा, हमको इसका मान बोला है क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, सी स्क्वायर का मान क्या होगा, सी स्क्वायर का मान क्या होगा। अब ये बताइए, जो डिटरमिनेंट ए का मान है वो 4 है और आर्डर इसका क्या है, तो 3 × 3 का। अब बताइए, एट जॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है इसको जब खोलेंगे तो क्या होता है, डिटरमिनेंट ए के पावर n-2, और ए क्या होता है, n-2, n क्या है, आर्डर है, तो 3 के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 - के 1 हो जाएगा। जो मान होगा वो क्या होगा, 3 - के क्या होता है, तो 1 होता है। ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। n-1 तो 1 लिखिए, तो इसको क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताइए कि डिटर्मिनेंट ए का मान क्या दिया है, तो 4 दिया है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16 होता है। लेकिन हमें मान क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट सी यानी सी स्क्वायर का मान पूछा है। अब बताइए कि यह क्या है, सी के बराबर है, इतना मान आया है, तो सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होता है, तो 256, यानी 256 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे। दोस्तों सवाल को फिर से समझिए। देखिए हम लोग 12 में ये सब पढ़ चुके हैं, 12 में थोड़ा सा जो एनसीईआरटी इसीलिए बोल देता है कि आप लोग एनसीईआरटी का पहले सवाल लगाइए, एनसीईआरटी का पहले सवाल लगाइए। देखिए क्वेश्चन हमें बोला था कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक ए ऑर्डर 3 इज 4, जो डिटर्मिनेंट ए है उसका मैट्रिक जो मान दिया है वो 4 दिया है और 3 × 3 का आर्डर है। बोला है कि सी इज द मैट्रिक ऑफ कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक ए, यानी ए का जो सी है वो क्या है, कोफैक्टर है। तो एडजॉइंट ए, और जब एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं तो पहले उस मैट्रिक का ट्रांसपोज करते हैं, उसके बाद क्या मिलता है हमें, एडजॉइंट ए। भले हम लोग भाई आप लोग एनडीए में तो ट्रिक से लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे बेसिक नियम यही है। तो इसका जब मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से इसका हम लोग डिटरमिनेंट ए n-1 होता है, ऑर्डर दिया है 3-1, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो गया और 4 का स्क्वायर 16, यानी सी स्क्वायर कितना आ गया, 256। आई होप आपको सवाल अच्छे से क्लियर से दोस्तों समझ में आए होंगे। तो आज की सेशन की समाप्ति हम लोग यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट भाई सेशन की क्लास में। तो ये मोमेंट हम लोग को देखिए, ये मोमेंट क्या लाजवाब है भाई। इस मोमेंट को लाने के लिए हम लोग दिन रात एक करना पड़ेगा। ये देखिए कितने माँ, वो माँ कितनी खुश नसीब है जो अपने बच्चों को हक करने का मौका मिला है भाई। इस प्राउड को लाने के लिए आप भी मेहनत कीजिए, और हम भी भाई स्टूडेंट ही हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ कि मैं नीरज वस्त्रा सर का स्टूडेंट हूँ जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इस समय भाई। कंसेप्ट आप कोई भी टीचर से पढ़िए, मैथ की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज की सेशन की समाप्ति यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।